हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी फिटनेस डायरीज। मेरा नाम शहजाद भट्ट है और मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फैट लॉस के बारे में। ये बहुत ही ऑब्वियसली एक बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं। तो आज मैं बेसिकली आज आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ, तो 100% ऑफ फैट लॉस में आपको इससे हेल्प मिलेगी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले 3 टॉपिक्स के ऊपर। पहले 2 टॉपिक्स ऑब्वियसली आपके रिलेट करते हैं कैलोरीज से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर कैलोरीज और ऑब्वियसली कैलोरीज किस तरह से आपको मैनेज करनी है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां लोग करते हैं कैलोरीज की इनटेक के अंदर कि उनको रिजल्ट्स नहीं आती। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे प्लेटोज के बारे में कि जो लोगों के प्लेटो हिट हो जाता है वो क्या सीन है, उसके बारे में आपको सारा डिटेल बताऊंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि फैट लॉस है क्या। बेसिकली देखें, अकॉर्डिंग टू साइंस यू हैव टू बर्न 7700 कैलोरीज टू बर्न 1 kg ऑफ योर फैट। ठीक है, कैलोरी अब क्या है, लोग कहेंगे अब ये कैलोरीज क्या चीज़ है। ऑब्वियसली एक एनर्जी है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ खाते हैं किसी ना किसी तरह से उससे आपको कैलोरीज मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन कुछ भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, तो उसमें आपको किसी ना किसी तरह कैलोरीज मिलती हैं जो कि आने वाले वक्त में आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है। जो हमारे प्राइमरी सोर्सेज है एनर्जी के, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन उसके बाद फैट्स आ जाते हैं। प्रोटीन के एज सच को डायरेक्टली लिंक नहीं होता एनर्जी के साथ, लेकिन वो किसी ना किसी तरह के, अगर आप फॉर एग्जांपल स्टार्वेशन मोड पे, तो वहाँ पे आपके मसल्स को ब्रेक डाउन करके तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है बॉडी, और वो थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, लेकिन आपका खैर इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। सो इसीलिए हम मूव करते हैं। देखें, आपको 7700 कैलोरीज बर्न करने हैं टू बर्न 1 kg ऑफ योर फैट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम हिसाब लगाते हैं। देखें, अब एक बंदे की रिक्वायरमेंट है, एक बंदे का फॉर एग्जांपल एक घर है। ठीक है, उस घर का टोटल खर्च जिसमें बिजली का बिल, खाना शाना सब कुछ मिला के 70,000 रुपया उस बंदे का महीने का खर्च आता है। लेकिन उसकी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है। 70,000 रुपये तो खुला डुला यार उसने खर्च कर लिया। अब जो बाकी का 25,000 होंगे वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे जी बैंक में। एज इट इज एक बंदे की रिक्वायरमेंट जो है एनर्जीज को कंज्यूम करने की, वो फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरीज है, लेकिन वो बंदा 2500 कैलोरीज डेली के ले रहा है, तो बाकी के 500 कैलोरीज कहाँ जा रहे हैं? ऑब्वियसली बॉडी को एज एन फैट स्टोर करती है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 7700 आपको कैलोरीज बर्न करने पड़ते हैं, तो इसीलिए आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है डाइट में, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी की 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको अगर कम लेंगे, 1800 1500 कैलोरीज तक लेंगे, तो 500 कैलोरीज बॉडी कहाँ से इस्तेमाल करेगी? ऑब्वियसली जो आपका स्टोर्ड फैट है वहां से इस्तेमाल करेगी बॉडी। उसको फैट्स को बेसिकली एज एन एनर्जी ब्रेक डाउन करेगी और उसको यूटिलाइज करेगी जहां उसकी जरूरत हो। ठीक है, ये तो आपकी होगी कैलोरिक डेफिसिट। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे किसी ना किसी तरह के एक्सर्शन होना आपकी बड़ी जरूरी है, जो कि आप किसी भी फॉर्म में अपनी फिजिकल एक्टिविटी रख सकते हैं। जैसे कि डिपेंड करता है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिम जाके। अगर आप एक्सरसाइज की डेली वीडियोस देखना चाह रहे हैं, तो मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड होती हैं, जिसमें कुछ होम बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं, जिम बेस्ड ज्यादातर एक्सरसाइज ऑब्वियसली जो मैं करता हूँ, आप उन्हीं को फॉलो करके तो बड़ी अच्छी तरह से अपने जिम में जाके कर सकते हैं। इंटेंसिटी को स्टार्ट में आप ख्याल रखिए, अगर आप बड़ी मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेपिटेशंस को और अपने वेट्स को अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप ऑब्वियसली कैलोरिक डेफिसिट में जाएंगे, 300 400 या 500 कैलोरीज डेली के आप यहाँ से कम लेंगे, और उसके अलावा एक अच्छा वर्कआउट और उसके साथ एक कार्डियो सेशन के आप कैलोरीज अगर मिलाएं, तगड़े कैलोरीज आपके ज्यादा से ज्यादा 350 400 या मैक्स 500 कैलोरीज तक आप बर्न कर लेंगे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है हर किसी के मेटाबॉलिक रेट पे, कि हर किसी की बॉडी ऑब्वियसली जेनेटिक्स इसके अंदर काम करते हैं। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बस आपको घबराना नहीं है। सिर्फ आपको ऑब्वियसली अपनी एक्टिविटीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करना है। ये हो गया हमारा नंबर 1। अब हम बात करते हैं नंबर 2 मिस्टेक। मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे ये भी ऑब्वियसली कैलोरी से ही रिलेटेड है। अब जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि एज एन कोच मैं जिम में बहुत सारी ये चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ, और लोग मुझे फिर आके मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं कि बैक एंड पे क्या गेम चल रही थी, कि अगर किसी का वेट स्टक हो जाता है, वेट रुक जाता है, वो ये होता है कि मोस्टली अगर मैंने सुबह, दोपहर और शाम ये 3 मील अच्छे लिए, या 1-2 मील्स मैंने अच्छे ले लिए, सुबह और दोपहर का मील मैंने अच्छा लिया, और जो रात का मेरा मील है उसके अंदर मैं डंडी मार लूँ, या फिर आते जाते कोई छोटी छोटी चीज़ें, कोई एक्सेसिव फ्रूट्स का इस्तेमाल करना, जिस तरह के ऑब्वियसली देखें कैलोरीज बॉडी को सिर्फ ये पता कि यार ये बंदा मुझे एनर्जी दे रहा है किसी भी फूड सोर्स से, उसको ये नहीं पता कि ये फ्रूट्स खा रहा है, हेल्दी सोर्स है, ये क्या है। बॉडी को सिर्फ ये पता है कि ये मुझे कैलोरीज दे रहा है। तो अगर आप फ्रूट्स की इनटेक भी ज्यादा क्वांटिटी में करेंगे, तो ऑब्वियसली वो भी तो कैलोरीज हैं। बॉडी को इतनी अगर जरूरत नहीं होगी कैलोरीज को, क्या करेगा? वो ऑब्वियसली स्टोर करेगा एज एन फैट। तो ये भी आपने हमेशा ख्याल रखना है कि कंसिस्टेंसी जो है आपकी डाइट में, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है।
आपको हमेशा अपनी डाइट में कंसिस्टेंट रहना है। अब जिस तरह से 100 बंदों में खड़ा हुआ एक बंदा जो जेनेटिकली या ओवरऑल फिट होगा, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। हर बंदा उसकी तारीफ करता है, यार ये बड़ा फिट है, यार ये पता नहीं क्या करता होगा, इसने पता नहीं क्या किया है, किस तरह से किया है। लेकिन उसके पीछे उसकी डेडिकेशन और उसकी मोटिवेशन होती है, जो कि किसी को नजर नहीं आती। क्योंकि डेली बेसिस पे सेम टाइप ऑफ फूड, सेम टाइप ऑफ ऑब्वियसली उसको कैलोरीज अपने मेंटेन करना, इवन तो किसी इवेंट में जाना, वहां पे भी अपने कैलोरीज को काउंट करना, अगर किसी का कोई स्पेसिफिक गोल हो तो। अब देखें, आपको बैक एंड रिजल्ट में तो एक बंदा बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी मोटिवेशन और डेडिकेशन भी तो है। ऑब्वियसली आपको भी इसी तरह कंसिस्टेंट रहना है और अपनी डाइट को कंसिस्टेंसी से फॉलो करना है। ये चुंजा चुंजा नहीं मारनी डेली बेसिस में। जो बंदा करता है कि यार दिन में एक दफ़ा इतना, आधी दफ़ा मैं ये खा लूँ, अगर फास्ट फूड खा लूँ रात को तो क्या हुआ, पूरे दिन की तो मेरी डाइट अच्छी थी। तो ऑब्वियसली देखें, एट द एंड ऑफ द डे आपके कैलोरीज सरप्लस में चले जाएंगे और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे उससे। अब हम नंबर 3 पे बात करते हैं मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस। यहाँ पे बेसिकली ये वो फेज होता है जिसमें आपकी बॉडी प्लेटो हिट कर जाती है, यानी कि एक जगह पे आके आपकी जो बॉडी का वेट है ऑब्वियसली वो रुक जाता है। अच्छा, दो चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, जैसे कि कुछ लोगों का ऐसा देखा गया है कि उनका वेट वहीं पे स्टैटिक हो जाता है, लेकिन उनकी ओवरऑल अपीयरेंस कम हो रही होती है। अगर आपकी अपीयरेंस भी हो रही है बेटर और आपका फैट परसेंटेज ऑब्वियसली कम हो रहा है, तो भी आपके हक में बेहतर है। अब वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखें, दो चीजें होती है, एक होता है फैट, एक है मसल, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप फैट परसेंटेज आपकी ड्रॉप हो रही थी और आप बड़ी ही अच्छी किस्म की डाइट पे आते हैं जिसमें प्रोटीन इंटेक ऑब्वियसली ज्यादा करते हैं, आप जिम जाते हैं, एकदम से मसल स्टिमुलेट करते हैं आप, तो आपके मसल्स भी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। इसमें एज फैक्टर ऑब्वियसली काउंट करता है, ठीक है, कि कितनी जल्दी आपका मसल ग्रो हो रहा है। तो एट द सेम टाइम आपकी फैट परसेंटेज कम हो रही है और दूसरी तरफ आपका मसल भी बिल्ड हो रहा है। सो ऑब्वियसली आपकी अपीयरेंस बेहतर हो रही है। अच्छा, बेसिकली देखा गया है कि अगर एक साइड पे आपको फैट रखा जाए, वो उसकी क्वांटिटी इतनी हो, और एक तरफ मसल रखा जाए लीन, तो माइट भी वो दोनों एक बराबर हो, ठीक है। हालांकि आप कहेंगे फैट की तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें फर्क है कि जो आपका मसल है वो ज्यादा वेट कैरी करता है। दूसरे नंबर पे आपके प्लेटोज को ब्रेक करने के लिए आप बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपनी डाइट को कुछ अरसे के लिए चेंज कर सकते हैं, या फिर आप कैलोरीज में थोड़ी सी गेम कर सकते हैं, आप अपनी कैलोरीज को 2 या 3 दिन के लिए बढ़ा सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी से आपका मेटाबॉलिक अडेप्टेशन जो ऑब्वियसली वो खत्म हो जाता है और आपका जो प्लेटो होता है वो ब्रेक हो जाता है। गाइस, ये थी कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होंगे, और लिटरली अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर आपको कंटेंट आज का पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आने वाली इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए फॉलो कर लें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।